हेलो एवरीवन, सो आज हम एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करेंगे, द फॉरबिडन मैरिज, जो स्टोरी बताता है उन दो लड़कियों के बारे में जिनका भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनका जन्म एक ही दिन और एक ही समय पर हुआ था, जिस वजह से उनका भाग्य एक दूसरे में बट गया था। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंगडम के सारे लोग नोटिस बोर्ड को घेरे हुए हैं, क्योंकि उस पर लिखा था कि पैलेस में क्राउन प्रिंसेस का सिलेक्शन चल रहा है, इसलिए किंगडम की सारी मैरिजेस पर बैन है। सभी लोग इस चिंता में थे कि इस तरह तो वो शादी कर ही नहीं पाएंगे। तभी सोरांग उनसे कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये लोग बताना चाहते हैं कि हम यहाँ के राजा हैं और हमारे अलावा किसी की शादी नहीं होने देंगे। पहले इन्होंने 7 साल से बड़े लड़का या लड़की को आसपास बैठने से मना कर दिया, फिर इन्होंने कहा कि शादी से पहले लड़का या लड़की हाथ भी नहीं पकड़ेंगे, अब तो इन्होंने शादी को ही बैन कर दिया। ये चाहते क्या हैं? वह अपने टीचर के पास जाती है और उनसे कहती है कि क्या हो अगर मैं मैरिटल स्पेशलिटी के बारे में सीख लूं। तब टीचर उससे कहते हैं कि फॉर्चून टेलर की जॉब तो सबसे बेकार है, इसमें तो बस भूखा ही मरना है, और वैसे भी अब तो शादियां भी बैन हो गई हैं। तब सोरांग उन्हें बताती है कि अभी तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना किसी चीज़ के लिए मना किया जाए उतना ही लोग उसे करने की कोशिश करते हैं, और ये आपके स्पिरिचुअल विजन से तो अच्छा ही है, पता भी नहीं चलता कब आएगा कब नहीं आएगा। और इसीलिए सोरांग लवर्स के मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाती थी, और सोरांग इस काम में माहिर थी, और उसकी स्पेशलिटी थी पुलिस से बचकर निकलना, क्योंकि वह किसी का भी गेटअप ले लेती थी। तभी वह गैम्बलिंग की दुकान पर जाती है और एक और बकरे को शादी के लिए फंसा लेती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ कर ले जाती है, और उसका रोज का काम था पुलिस से पकड़ा जाना और जेल जाना, और इसी तरह 7 साल गुजर जाते हैं और उसका जेल जाना बंद नहीं होता। 7 साल से मैरिज पर से बैन नहीं हटा था, जिस वजह से सभी की उम्र बढ़ रही थी और किसी की भी शादी नहीं हुई थी। तभी हमेशा की तरह सोरांग जेल से बाहर आती है और उसके टीचर उससे कहते हैं कि तुम अब भी यह काम करना चाहती हो। तब सोरांग उनसे कहती है कि हम कल हानयांग जाएंगे, क्योंकि मैं एक दुकान खोलना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ राजा के दोनों सेवक डिसाइड करते हैं कि हम राजा के चाय में मेडिसिन मिला देंगे जिससे राजा को बच्चा हो सके, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। इसलिए सारे किंगडम में यह रूमर फैल गई थी कि राजा इम्पोर्टेंट है, यानी जिसके बच्चा नहीं हो सकता। वो दोनों एक दासी को भी इस काम के लिए तैयार कर लेते हैं। जब राजा को यह पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह अब भी क्राउन प्रिंसेस से प्यार करता था, जिसने 7 साल पहले सुसाइड कर लिया था। वह उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर हेड गार्ड और किंग का फ्रेंड सिनवोन आ जाता है। राजा सिनवोन से कहते हैं कि मैं अब भी क्राउन प्रिंसेस से प्यार करता हूँ, और वैसे भी बैन हटने के बाद भी तुम शादी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अब भी उस लड़की को ढूंढ रहे हो। सिनवोन राजा को बताता है कि 7 साल से बैन ना हटने की वजह से लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं। राजा उससे कहते हैं कि तुम भी किसी को पसंद करते हो, इसलिए तुम मुझे सबसे अच्छे से समझ सकते हो। दूसरी तरफ सोरांग हानयांग पहुंच जाती है और वहां पर जाकर एक दुकान ढूंढने लगती है। वह ओनर से कहती है कि मैं अपने लिए एक टी शॉप ढूंढ रही हूँ। वह उसका नाम इल्दोंग रखती है, जिसका मतलब होता है लव स्पेशलिस्ट। जब ओनर उसे कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो, क्योंकि मैरिजेस बैन है, तब वह पैसे देकर उसका मुंह बंद कर देती है। जब वह खिड़की से बाहर जाकर रही होती है, तभी उसे सिनवोन और उसका फ्रेंड दिखाई देता है। सिनवोन का फ्रेंड उसे बताता है कि पूरे किंगडम में यह रूमर फैली हुई है कि राजा या तो गे है या फिर इम्पोर्टेंट है, और कई लोगों ने महल में क्राउन प्रिंसेस का गोश्त भी देखा है। उधर महारानी भी राजा को कन्विंस कर रही थी कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, ताकि किसी तरह यह बैन हट जाए। और हमें पता चलता है कि मेडिसिन वाला आइडिया भी असल में महारानी का ही था। जब राजा ली ह्योन कोर्ट अटेंड करने जाते हैं, तब सभी मिनिस्टर्स उनका मजाक उड़ा रहे थे कि राजा या तो इम्पोर्टेंट है या फिर गे है, तभी राजा की अभी तक शादी नहीं हुई। इन सब की बकवास सुनने के बाद राजा डिसाइड करता है कि वह इस साल के खत्म होने से पहले अपने लिए एक रानी ढूंढ लेगा। यहाँ से राजा क्राउन प्रिंसेस के चैम्बर्स की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सभी उन्हें मना कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर सुसाइड करना क्राइम माना जाता था, और जो भी यह क्राइम करता था उसे प्रॉपर फ्यूनरल भी नहीं मिलता था। फ्लैशबैक में हमें क्राउन प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो राजा से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो फ्यूचर में तुम अपना ध्यान रखना। उस टाइम राजा उससे प्रॉमिस लेता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, लेकिन क्राउन प्रिंसेस प्रॉमिस किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे किंग को न्यूज़ मिलती है कि क्राउन प्रिंसेस ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन किंग को इस बात पर भरोसा नहीं था कि वह ऐसा कुछ भी कर सकती है।
वह सबसे कहता है कि यह सब मर्डर है, लेकिन कोई भी उसका भरोसा नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा क्राउन प्रिंसेस के चैम्बर्स में जा रहा था, तभी उसके सामने एक लाश लटकती हुई दिखती है और एक के बाद एक कई डेड बॉडीज लटकने लगती हैं। तभी राजा को वहाँ क्राउन प्रिंसेस दिखाई देती है जो खून से लथपथ थी, और इसी के साथ राजा का सपना टूट जाता है और वह बार बार क्राउन प्रिंसेस का नाम चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम सोरांग को देखते हैं जो दो लड़कों को देखकर कहती है कि मुझे पता है तुम अपने लवर के लिए ये सब खरीद रहे हो, आ जाओ मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखाती हूँ। लेकिन वो दोनों उसे फ्रॉड बताने लगते हैं। तभी टीचर उनके फ्रेंडशिप बैंड की तरफ इशारा करते हैं, जिससे सोरांग समझ जाती है कि ये दोनों गे हैं। तब टीचर उन दोनों से कहते हैं कि तुम जैसे हो खुद को वैसे ही स्वीकार करो, और उन दोनों को लगता है कि पॉप को स्पिरिचुअल विजन आते हैं, इसीलिए उन्हें पता चला। टीचर सोरांग को डांटते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये अपनी स्कैमिंग यहाँ पे मत करना, ये कैपिटल है, यहाँ तुम्हें अच्छे से जेल हो जाएगी। लेकिन वहाँ खड़े सभी लोग टीचर से काफी इम्प्रेस हो गए थे, इसलिए वो अपना लव फॉर्च्यून दिखाने के लिए वहाँ पर आने लगते हैं। भीड़ को देखते हुए सोरांग एक नई वर्कर हायर कर लेती है जिसका नाम जोंग होता है। रात को सभी लेडीज अपना लव फॉर्च्यून दिखाने के लिए टी शॉप पर आने लगती हैं। सुबह तो वह टी शॉप होती थी और रात को वह लव स्पेशलिस्ट बन जाते थे। उधर सिनवोन और उसका फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे कि रात को कैपिटल की सारी वुमेन गायब हो जाती हैं और दिन होते ही वापस आ जाती हैं। तब प्रिंस उनसे कहता है क्या वो मेरी चुगली करने के लिए वहाँ इकट्ठा हुई हैं। इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रिंस, सिनवोन और उसका फ्रेंड तीनों कैपिटल जाते हैं। वहाँ वह तीनों देखते हैं कि सारी लेडीज तैयार होकर टी शॉप की तरफ जा रही थी। सोरांग उन लड़कियों को बता रही थी कि पक्का राजा इम्पोर्टेंट है, मामला इतना सीरियस है, तभी तो बैन इतना लंबा हो गया। यह बात प्रिंस सुन लेता है और वह सिनवोन को कहता है कि इस लड़की को अरेस्ट करके लाओ। गार्ड्स सोरांग का पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वह खिड़की से बाहर कूदती है वह सिनवोन के ऊपर आकर गिर जाती है। सोरांग इस बात से परेशान थी कि वह पुलिस से भाग रही थी और पुलिस के ऊपर ही आकर गिर गई, इसलिए वह वहां से भी भाग जाती है। प्रिंस भी उसका पीछा कर रहा था और वो दोनों लास्ट में उसे पकड़ ही लेते हैं। जेल में सोरांग सिनवोन को समझाती है कि शादियां करना तो ऊपर वाले की मर्जी है, और जो इस चीज पे बैन लगाता उसे अरेस्ट करो, मुझे क्यों अरेस्ट कर रखा है। और अगर प्यार करना पाप है तो जोशियन का हर एक इंसान क्रिमिनल है। वहाँ से दो नमूने भी दिखाई देते हैं जिन्हें इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि वो लड़कियों के बाथ हाउस की तरफ जा रहे थे। वो दोनों सोरांग की बात पर तालियां बजा रहे थे। तभी सोरांग एक्टिंग करने लगती है कि उसके अंदर मैच मेकर की आत्मा आ गई है और वह चिल्लाने लगती है कि 1 साल के अंदर अंदर इस किंगडम को क्राउन प्रिंसेस मिल जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे बैचलर्स किंगडम के ऊपर दावा बोल देंगे। वहाँ खड़े सभी लोगों को लगने लगता है कि इसके अंदर सच में मैच मेकर की आत्मा आ गई है। वह कहती है कि जब तक क्राउन प्रिंसेस का गोश्त इस महल में है तब तक राजा की शादी कभी नहीं हो सकती। यह सब प्रिंस भी सुन रहा था। वह सिनवोन को ऑर्डर देता है कि इसे मेरे चैम्बर्स में लेकर आओ। प्रिंस सोरांग से कहता है कि मैंने सुना है तुम्हें विजन्स आते हैं और तुम्हें लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं, क्या तुम मेरे आसपास किसी भूत को देख पा रही हो। तब सोरांग उसे बताती है कि यहाँ पर क्राउन प्रिंसेस का गोश्त है। तब किंग उसे कहता है तो क्या तुम क्राउन प्रिंसेस को जिंदा कर सकती हो। तब लीरांग उसे बताती है कि नहीं, वो तो पहले ही मर चुकी है, ये तो सिर्फ उसकी आत्मा है। सोरांग प्रिंस को बताती है कि मैं उसे आपके सामने तो नहीं ला सकती, लेकिन अपने शरीर के अंदर जरूर बुला सकती हूँ। उसके बाद वो फिर से पजेस्ट होने की एक्टिंग शुरू कर देती है। इसके बाद सोरांग बोलने लगती है कि योर हाइनेस कैसे हैं आप, ये आपका प्यार ही है जो मुझे आफ्टर लाइफ में जाने नहीं दे रहा, और मैं यहीं भटक रही हूँ क्योंकि आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं, तो प्लीज मेरे बारे में भूल जाइए ताकि मैं आफ्टर लाइफ में जा सकूं। इस बात पर प्रिंस जोर से रोने लग जाता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तो सोरांग प्रिंस को बताती है कि क्राउन प्रिंसेस का कनेक्शन कट हो गया। तब क्राउन प्रिंस सिनवोन को ऑर्डर देते हैं कि तुम वापस इसे जेल में डाल दो, ये किसी काम की नहीं है। जेल में जब सिनवोन का फ्रेंड उसका नाम लेता है तो सोरांग उससे पूछती, क्या तुम विलो ट्री वाले ही सिनवोन हो। सिनवोन उसे हैरान होकर देखता है और पूछता है, तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो। तब वह फिर से एक्टिंग करने लग जाती है कि यह तो किसी आत्मा ने मुझे बताया, बल्कि वह उसे पहले से ही जानती थी। उधर प्रिंस के रॉयल मिनिस्टर उसे सजेशन देते हैं कि अगर हम क्राउन प्रिंसेस के गोश्त को यहाँ से भगाना चाहते हैं तो हमें किसी भी तरह से उस लड़की को साथ में रखना होगा। और हमें पता चलता है कि क्राउन प्रिंसेस की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन उसी समय पर किसी न किसी की मौत हो जाती है, और पिछली बार क्राउन प्रिंसेस के नॉमिनी की डेथ हो गई थी, इसीलिए हर बार सिलेक्शन कैंसिल हो जाता है
और बैन आगे बढ़ जाता है। नींद न आने की वजह से प्रिंस को घोस्ट दिखाई देते हैं। प्रिंस नहीं चाहता था कि किसी और नॉमिनी की डेथ हो, इसीलिए उसने बैन को आगे बढ़ा दिया था। प्रिंस के कहने पर सिनवोन उसे जेल से वापस लेके आ जाता है, लेकिन जब वह पूल पार कर रहे थे तभी प्रिंस को लगता है कि यह क्राउन प्रिंसेस है और इसीलिए वह सोरांग को गले लगा लेता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें।